एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। इस वीडियो में हम एचएसएससी सीईटी प्रैक्टिस सेट 5th पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का ये पूरा टेस्ट रहेगा जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बागोरी गंगा ग्राम परियोजना किस भारतीय राज्य से शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड से केंद्र सरकार ने बागोरी गंगा ग्राम परियोजना जो है शुरू की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको DACB कहा जाता है, की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है रक्षा मंत्री। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू कार्यांजलि का किस भारतीय शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में। ठीक है, तो ये एक संस्कृत महोत्सव है जिसका नाम है स्वच्छाग्रह बापू कार्यांजलि ठीक है महोत्सव। तो इसका आयोजन किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में पहली भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो भारत के गुरुग्राम शहर में भारत के पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो नदी बहती है वो है यमुना नदी। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जयंती मनाई जाती है? तो महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला है फरीदाबाद। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध खिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त की। राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई है अध खिला फूल पुस्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट, जिसको अंबाला छावनी भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1843 में। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, बेसिकली यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है सिमिलर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युगम चुनिए। तो काबुली कुंड, कैथल, नवग्रह कुंड, पानीपत, जल महल, नारनौल, ज्योति सरोवर, अंबाला। तो हमें चूज करना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो राइट आंसर है यहाँ पर जल महल, जो कि नारनौल में है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है 700 से 900 फीट। ठीक है, ऊपर। ठीक है, समुद्र तल से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है वामन पुराण में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो ये था लाडवा रियासत से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ये थे फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूजिए। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, KMP योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई थी HSIID विभाग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? तो नर नारायण गुफा स्थित है बेसिकली जो नर नारायण गुफा है वो है यमुनानगर में स्थित। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, बेसिकली जो यमुनानगर जगाधरी से बिलासपुर होते हुए अगर हम काठगढ़ गांव जाते हैं, ठीक है, यमुनानगर के अंदर ही काठगढ़ जो गांव है, तो वहां से लगभग 4 किलोमीटर जो है पैदल चलकर ये मंदिर आता है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है और उसी मंदिर के अंदर नर नारायण गुफा स्थित है। ओके, देख नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसी लाल को। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप किस स्थान पर है? तो ये है राखीगढ़ी में। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा है। इसके बारे में हमें जो है थोड़ा डिटेल में बताना है। तो खारा जो है वो 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली वाला घाघरा होता है जिसको खारा कहा जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य के सिरसा जिले में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है जैन प्रकाश। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुड़गांव में। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पानीपत में। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कसम खाना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? तो हरियाणा में जो रेलवे लाइन है वो छोटी, मीटर गेज, ब्रॉड लाइन, तो ये सभी प्रकार की जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये है अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत इनमें से G8 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। किस किसका है? सार्क, UN और G20 का सदस्य भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन से थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? तो ये कहा था मो के गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महाविद्यालयों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली कॉलेज की। ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी गिवन कॉलेजेस में, जिसमें हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, मेयो कॉलेज है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। तो इसमें दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत है वो ये है कि व्यक्ति को तैरने में मदद करती है और उसके आयतन में यानी कि उसके वॉल्यूम में जो है इंक्रीमेंट यहाँ पर कर देती है। ठीक है, जो कि राफ्टिंग वगैरह करते हुए पहनी जाती है लाइफ जैकेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिल्क रोड गोल्ड फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है? तो ये है लातविया। ठीक है, तो ये जो गणराज्य है वो यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है। इसके अलावा स्लोवेनिया, मैसिडोनिया और बोस्निया जो है वो यूगोस्लाविया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो ये हुआ था दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो जो एनीमोमीटर होता है वो मापता है पवन का वेग। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में, जिसमें लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया 1974 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए? तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक दल को 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में जो है प्राप्त होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मत अधिनियम कौन सा है जिसके अंतर्गत यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सम्राट के हाथों में होगी? तो ये मत अधिनियम है कंपनी चार्टर अधिनियम 1858। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 30। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1954 में। पहले इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, देन अब लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता है? तो ये है कृषि। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह देश कौन सा है जिसने एकल मुद्रा यूरो को अपनाया नहीं है? तो ये है डेनमार्क, जिसने एकल मुद्रा जिसको यूरो कहा जाता है तो उसने नहीं अपनाया है यूरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी इज राइट, कंज्यूमर डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ऑप्शन बी, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं वो कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, तो वह तापमान है -40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, दोनों का जो पाठ्यांक है वो यहाँ पर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है तो वो कौन सी ट्यूब होती है? तो ये ट्यूब होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में क्षार मिलाने का प्रभाव है, तो जल में क्षार मिलाने से OH नेगेटिव आयन की सांद्रता H पॉजिटिव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसेज है CO2, CH4, NO और CFC। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये होती है 60 to 64। ठीक है, 60 to 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो जो संक्रामक रोग है दैट इज काली खांसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट गिवन ऑप्शंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 सर, क्वेश्चन नंबर 54 इज वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो जो वंशानुगत रोग है दैट इज हीमोफीलिया, ऑप्शन ए इज राइट, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को स्थापित किसने किया था? तो ये स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? यहाँ पर दिए हुए हैं पुरस्कार और किस जो है क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है वो मिलते हैं। सो सबसे पहले है जो अर्जुन पुरस्कार है तो वो एक खिलाड़ी को दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, ट्रेनर को, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 3, देन 1, 4 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी जिन ब्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सागरिका घोष, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? L/S इज टू 19/12 प्रोपोर्शनल I/T। तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें जो L है उसकी वैल्यू होती है अल्फाबेट में, अगर हम काउंट करें तो 12 नंबर पर, S की होती है 19 पर। इसी तरीके से जो I होगा वो नीचे होगा और T होगा वो ऊपर होगा। T की वैल्यू होती है 20 और I की वैल्यू होती है 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S इज टू 2431 और प्रोपोर्शनल 8 इज टू विच नंबर? तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 2 + 4 + 3 + 1, ठीक है, तो हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 5, जो कि 5 के साथ इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 8 को, ठीक है, 8 को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं? तो हम ऐड करेंगे नंबर्स को, डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे 4 2 6 और 8 14 और 7 21 डिवाइड बाय 2, ये तो 8 नहीं होगा। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं 5 + 4 9, 9 और 7 16, 16/2 8। सो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 है QPON इज टू MLK से
और इसी तरीके से एक्स डब्ल्यू वाई वी, तो नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो क्या होगा। ठीक है, अगर हम एम से क्यू का डिफरेंस देखते हैं तो एम होता है 13, ठीक है, और क्यू होता है 17, यानी कि +4 इधर आएंगे तो +4 हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एल से पी, ठीक है, 12 और पी, हाँ एल कितना होता है 12 और पी क्या होता है 16, अगेन 4, ठीक है। इसी तरीके से के 11 और ओ 15 +4 और जे से एन +4। तो इसी तरीके से हमें के जो एक्स है उससे 4 नंबर कम, ठीक है, एक्स क्या होता है 24, तो 4 नंबर कम क्या होगा 20 यानी कि टी, ठीक है। तो यानी कि टी वाला जो नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7:48 देन 12 विच नंबर। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं देन -1 करते हैं तो हमारे पास आएगा 49 - 1 दैट इज 48। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 144 और 144 में से 1 माइनस करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 143, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72:18 देन 56 विच नंबर। तो अगर हम 72 को देखते हैं, ठीक है, 72 में हम क्या करें 7 + 2 करें, ठीक है, तो ये होगा 9 × 2 इज 18। इसी तरीके से 5 + 6 करें और उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 6 और 5 11 दूनी 22, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22, ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB is to L देन BC is to which। तो AB को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो A और B को अगर हम राइट करते हैं तो 1 2 और L क्या होता है 12, ठीक है, एज इट इज इसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से B और C क्या होता है, B is 2 C is 3, ठीक है, तो 23 वाला नंबर कौन सा होगा 23 होता है W, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुर्गी, अंडा और पेड़। जैसे मुर्गी से अंडा संबंधित है इसी तरीके से पेड़ से क्या संबंधित होगा, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, पेड़ से फल मिलते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है आदमी, आत्मकथा और राष्ट्र, ठीक है, जैसे कि एक आदमी की आत्मकथा होती है इसी तरीके से राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षर या युग्म चुनिए। तो हमारे ऑप्शन है ABT CEN TOS और AIO। तो हमें जो चूज करना है विषम वो ये है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वोवल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और बाकी में जो है कॉन्सोनेंट और वोवल मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो दिस 3 लेटर्स आर ओनली वोवल्स AIO। नेक्स्ट है भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इनको हमें जो है देखना है। तो जो हमारा भूटान जो देश है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बाकी जो चाइना है, बांग्लादेश है, वो लैंड लॉक्ड नहीं है, वो समुंदर से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन। तो इनको हम डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा हम बस इनको ठीक है सिर्फ इनके आंसर्स ही देखेंगे और सेपरेट वीडियो में इनको जो है कंप्लीट डिटेल से करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है 66 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। तो हानि प्रतिशत होगा 14:2/7%। नेक्स्ट है किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है, दूसरा उसे y घंटे में खाली कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे। तो ये हो जाएगा xy/y - x आवर्स। नेक्स्ट है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, इसमें आधी लंबाई वाली और विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 400 मीटर। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो में इनको मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी सामान्य गति के 4/3 चाल से चलकर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंचता है, दूरी तय करने पर सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो अगर वो नॉर्मल चाल से चले तो उसको 40 मिनट लगेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ए 25 पेज को 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है और ए और बी जो है 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं। बी को 42 पेज लिखने में कितना समय लगेगा। तो ये लगेगा यहाँ पर 21 घंटे, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर कुछ
जो है स्टेटमेंट में क्या होगा, पीस के नीचे माइनस माइनस जो है यहाँ पर सम में होगा, ठीक है, ओके, और यहाँ पर होगा बीच में प्लस प्लस। तो इसका मान हमें बताना है, अगर P यहाँ पर भी प्लस प्लस आएगा, PQ प्लस QR प्लस RP ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन हमारे पास जो है इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, ठीक है। अगर हम पुट करके देखेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। करना कैसे है ये इक्वल टू 0 आएगा, PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल टू 0, तो हम RP की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार QR की वैल्यू निकालेंगे, एक बार PQ की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करते रहेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु दैनिक बिक्री में 30% वृद्धि हो गई, परिणामस्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव इसमें क्या होगा, 2.5% की जो है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित दर पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उसी धन को 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 80 अधिक है, तो धन हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8000। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 7 जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है। यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे एक स्थान पर जाकर वापस आने में 1 घंटा लगता है। यह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये स्थान जो है प्रारंभिक बिंदु से 2.275 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 450 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कुछ समय बाद 300 रुपए के साथ बी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है और वर्ष के अंत में उनको लाभ जो है 2:1 के अनुपात में दिया जाता है। तो बताना है कि बी जो है कितने समय के बाद जो है इसमें शामिल हुआ था। तो बेसिकली जो बी है वो यहाँ पर शामिल हुआ था 3 महीने के बाद, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे हिंदी के क्वेश्चन, साक्षर का विलोम शब्द कौन सा है? तो साक्षर का है निरक्षर, ऑप्शन ए। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दैट इज व्योम। इसके अलावा बाकी जो है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नमस्कार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नमस्कार का होगा नमो प्लस कार, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, बेटी बेटी में समास कौन सा है? तो ये है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्य, ठीक है, तो ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द है बहने, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर है बैठना, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह अलंकार कौन सा होता है? तो वह अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए देखते हैं अब इंग्लिश के क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरीबडी बट राम हैज पेड देयर ड्यूज और नो एरर। तो यहाँ पर हमें एरर बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एवरीबडी बट राम हैज पेड, देयर की जगह पर क्या आएगा, इज जो है हिज आएगा, हिज ड्यूज, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी एक सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ जो है वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो एवरीबडी बट राम हैज पेड हिज ड्यूज, ऑप्शन जो सी है यहाँ पर एरर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, सही करके हिज आएगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। तो डेथ ऑफ हिज ओनली सन, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होगा, डेथ ऑफ से पहले आएगा द डेथ ऑफ, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेथ की बात की जा रही है। यहाँ पर मोहन की जो है मोहन के बेटे की जो डेथ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एरर है, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बताना है एप्रोप्रिएट, यहाँ पर गिवन वर्ड्स और सेंटेंस में से हमें जो वन ऐसा चूज करता है जो कि हमारे गिवन सेंटेंस से मैच हो। सो हमारा है, अ फोटोग्राफ टेकन बाय द पुलिस ऑफ समवन हु हैज बीन अरेस्टेड। तो पुलिस के द्वारा किसी ऐसे बंदे की फोटो लेना जो कि अरेस्ट किया जा चुका है, तो इसे कहा जाता है मग शॉट, ऑप्शन ए इज राइट। सो दिस इज मग शॉट, ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्शंस और स्टेटमेंट दैट ट्रिक्स पीपल इनटू बिलीविंग समथिंग इज नॉट ट्रू। तो कुछ ऐसी ट्रिक और स्टेटमेंट लोगों को विश्वास दिलाना जो कि एक्चुअल में सही नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्कैनरी, ठीक है, यानी कि लोगों को छल करना, उनको कुछ ऐसे ट्रिक्स या स्टेटमेंट उनको देना जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, यानी कि छल या छलावा जो है लोगों के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें गिवन वर्ड के सिमिलर जो है वर्ड यहाँ पर चूज करना है। तो हमारा है विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, ठीक है, चौकस या जागरूक, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन वर्ड्स में जो सही मैच हो जाएगा दैट इज वॉचफुल, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चेरिश। तो चेरिश का मीनिंग होता है दुलारना, पालना, ध्यान रखना, ठीक है। और गिवन ऑप्शंस में जो हमारा सही मैच होगा दैट इज अप्रिशिएट, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हमें बताना है फ्रेज और इडियम से जो सही मैच करे। सो क्वेश्चन है गो डच। तो गो डच का मतलब होता है कि अपने पैसे जो है, अपने पैसे, अपने लिए पैसे खुद से देना या अपने पैसे देकर जो है खाना वगैरह खाना या कुछ भी चीज़ करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ईच पर्सन पेइंग फॉर वन सेल्फ। हर आदमी जो है खुद के लिए पे कर रहा है। दिस इज कॉल्ड गो डच। नेक्स्ट है ही इज सपोज टू शो अप एट 4 ऑन द डॉट। तो ऑन द डॉट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट या पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा द एग्जैक्ट टाइम। ऑन द डॉट का मतलब द एग्जैक्ट टाइम। नेक्स्ट है रेप्यूडिएट। तो रेप्यूडिएट का मतलब होता है परित्याग करना, ठीक है। और इसका अपोजिट हमें बताना है, तो अपोजिट हो जाएगा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, और रेप्यूडिएट क्या होता है? परित्याग करना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूब्रियस। तो सैल्यूब्रियस का मीनिंग होता है हेल्दी, तंदुरुस्त, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनहोलसम, जो कि अनहेल्दी हो, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।